Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। गाज़ा में बरगाल डिक्लेयर किया गया है पहली बार। जहां 500,000 लोग गाज़ा में हैं, फैमाइन में वो ट्रैप अप हो चुके हैं, जहां पर भूख, प्यास और ना चाहते हुए भूख से लोगों की मौत होती जा रही है। लेकिन न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज बताया जा रहा है, एनालिसिस ने रिलीज़ की है कि फैमाइन कंडीशंस प्रोजेक्ट किए गए हैं गाज़ा गवर्नर्स में, और बताया जा रहा है कि खान यूनिस में भी इस तरह का मामला पेश आया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्टिवली इस बारे में हाईलाइट भी की है कि जल्द से जल्द वहाँ पर फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस मिलना ज़रूरी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारी दुनिया खा रही है और गाज़ा जैसे जगहों पर, वैसे जंग बहुत जगह चल रही है आजकल, आप देख रहे होंगे यूक्रेन में भी मचल रहा है, थोड़े साउथ अफ्रीका के रीजन्स में भी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन गाज़ा का मामला समझ के बाहर है कि क्यों लोग और इजराइल इस तरह का वहाँ पर कमीनापन कर रहा है कि लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा। वही नेशनल न्यूज़ में जो ये मामला निकला है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखिए, बेशक डॉग लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, मैं खुद भी बड़ा एनिमल लवर हूँ, लेकिन स्ट्रे डॉग्स के साथ जो मामला चला है, ये जो इस तरीके से लोगों की जान लेते हैं, मुझे दिल्ली का ये जो डिसीजन है बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि दिल्ली से जो है डॉग्स पूरे बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा, उनकी नसबंदी करी जाएंगी और जहाँ लिए थे वहीं पर ही उन्हें छोड़ा जाएगा। और कहाँ बोले वहाँ पर उन्हें फूड जो है नहीं दिया जाएगा, और एक पर्टिकुलर एरियाज़ बनाए जाएंगे जहाँ पर डॉग्स को खाना डालना हो, वहीं पर डाले जाएंगे। अगर कोई कुछ डॉग्स के साथ अगर कोई कहीं पर से भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें पेनल्टी भी हो सकती है, और कई सारे अलग अलग उस पर पनिशमेंट्स भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल न्यूज़ में जो यात्रा चल रही है बिहार में, जहां पर राहुल गांधी फुल फ्लो में हैं, तेजस्वी यादव के साथ वो कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर। और एक इमेज जो उनकी बाहर आई है काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि उनके जो पिता थे राजीव गांधी, उन्होंने भी उसी तरीके से मुलाकात की थी खानका रहमानी मस्जिद मुनकर में। दो अलग अलग, देखिए 1985 का एक मामला है और उसके बाद 2025, यानी कुल 40 साल के बाद का ये मामला है। जैसे आप तो देख सकते हैं तस्वीर में, राजीव गांधी जहाँ बैठे थे वहीं पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और 40 साल के बाद का एक ये मामला देखने को आया है। खानका रहमानी मस्जिद जो जमलपुर मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी ने 1901 में बनाई थी। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल ने भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाया था, और वोट अधिकार यात्रा में आते वक्त उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की राहुल गांधी ने। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं आपको बता देंगे कर्नाटका की बनू मुश्ताक इनाग्रेट करेंगी मैसूर के दशहरा फेस्टिवल्स। आप सबको बता देंगे कर्नाटका में, खासकर साउथ में, दशहरा फेस्टिवल्स बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे में अपने लिटरेरी वर्क और एक्टिविज्म को जानने वाली और कर्नाटका को प्राइड करने वाली वुमन राइटर इस बार के आइकॉनिक दशहरा महोत्सव को इनाग्रेट करने वाले हैं। ये फेस्टिवल जो है विजयदशमी का जो शुरू हो रहा है, सितंबर 22 से ही सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, और विजयदशमी ऑब्जर्व की जाएगी 11वें दिन यानी कि 2 अक्टूबर को। वहीं साउथ वेस्टर्न रेलवे से एक बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है कि स्पेशल ट्रेन्स रन होंगे बेंगलुरु से लेकर वेरियस सिटीज़, और गणेश चतुर्थी, दशहरा, दीपावली और कई सारे फेस्टिवल्स को बेंगलुरु से विद ट्रेन 06549 अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 26 अगस्त से, और ये ट्रेन चलती रहेगी कुछ दिन तक, जहाँ पर ये ट्रेन स्पेशली डिमांड पर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कर्नाटका में जिस तरह का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम आरएसएस के चलते हुए वहां पर उन्होंने असेंबली में एक जो आरएसएस का जो एंथम होता है वो पढ़ते उन्होंने सुनाया, लेकिन लोगों ने बताया कि
भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं डीके शिव कुमार, क्या कुछ मामला है बीजेपी ज्वाइन होने का। उन्होंने इस बारे में फिर बाद में मीडिया से बात करते हुए एक्सक्लूसिव बताया कि भाई मैं तो बॉर्न कांग्रेस मैन हूँ, मैं तो कांग्रेस का ही हूँ, मुझे कांग्रेस से कोई हटा ही नहीं सकता, ना मैं हटूंगा। मैंने बस ये बताया कि मैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर वर्क कर रहा था, उनकी स्टडी कर रहा था, और हमारी और उनकी आइडियोलॉजी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीजेपी भी ये समझना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡತಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೈ ಬ್ಲಡ್, ಮೈ ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. But I made a big research on all political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. I, being a leader, I made research. They are acquiring every schools in every district, taluk quarters, investing lot of money. They are trying to preach children. So as a leader, I should know who are my opponents and who are my friends. So I just try to know about the RSS, the history of RSS. I know them. Politically, we have a lot of differences. That is a different issue. वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि भीमा रिवर के चलते हुए, जैसे हमने आपको बताया था कि वाटर लेवल राइज हो गया है और यल्लम्मा टेम्पल वहाँ पर से एकदम पानी में जो है डूब चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ के श्रद्धालु और वहाँ आसपास के एरिया में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। डीसी फॉर तरन्नुम जी वहाँ पर विजिट किए हैं अलॉन्ग विद CEO और SP अदुल श्रीनिवासलु जी, और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। Due to the water release from Ujli and Veer dams in Maharashtra, we are facing a kind of river-induced flooding in the nearby villages. As a precautionary measure, we have already nominated taluk and district level officers at a village-wise level so that they can go and do the watch and ward and the awareness and preventive activities. We have also conducted both. All the officers have come. The CEO is here, SP, AC, the SLR. All of us together have already conducted a meeting with all the VAOs and PDOs and all the local officers of all the departments concerned, so that sufficient precautionary measures are taken up. वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि हज़रत मौलाना क़ासिम निज़ामी साहब की नमाज जनाजा आज दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुदराज के पाइन एरिया में वहाँ पर नमाज जनाजा हुई, और वो बड़ी मशहूर शख्सियत थी। इस बारे में वहाँ पर आए हुए लोगों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये खबर दुनिया के अफसोस के साथ दी जा रही है कि हाफिज़ क़ारी मौलाना क़ासिम साहब की प्रॉपर्टी में इमाम मस्जिद मार्केट का आज सामना आज के साथ मुलाकात हुआ। उनकी शख्सियत पूरे गुलबर्गा में मशहूर मारूफ, बल्कि पूरे कर्नाटक में मशहूर मारूफ शख्सियत थी और बेबाकाना शख्सियत थी। वहीं मड्डी का लीडर ने आज प्रेस मीट करते हुए CM को थैंक्स किया है, क्या उनका कहना है, आइए देखते हैं। 40 साल से जो हमारे यहाँ गुलबर्ग के नेता थे, जो गुंडप्पा गुरवार थे, वी रामकृष्ण थे, मापाना हजूर थे, KB शाणप्पा, और हमारे जितने भी शादी हुए उनके ख़त्म होने के बाद हमने बहुत सालों से बेंगलार में बहुत सारे पाद यात्रा चले गए, हरे बत्रे चले गए, साइकिल जाता हुआ, बस से चले, उसके बाद बेलगांव हुआ, बेलगांव के बाद वहीं ABVP की प्रोटेस्ट हुई गुलबर्गा में। डिमांड उनकी कई सारे हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या क्या हैं उनके, आईने से डालते हैं। ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇವೆ। DC मैडम हमारे कॉलेज में और लेक्चर्स बहुत कम है, इसलिए प्रॉब्लम होती है हमको। तो यहाँ को बहुत प्रॉब्लम हो रही खाने का भी, और घर में भी लंच नहीं बनता इतना जल्दी। हमको स्कॉलरशिप की बहुत तकलीफ है और क्लास में भी टीचर्स भी बहुत कम है। फ्री इनफर्टिलिटी चेकअप कैंप सनराइज हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद समर्थ IVF, जहां संडे को होगा एक कैंप 24 अगस्त 2025 सुबह 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। एड्रेस है अपोजिट गवर्नमेंट ITI कॉलेज, MSK मिल रोड, गुलबर्गा। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर, जहां पर डॉक्टर हर्षलता लाधा और डॉक्टर ज़ारा फातिमा आपकी खिदमत में है तैयार। तो ज़रूर विजिट करिएगा आपके सभी इनफर्टिलिटी केसेस के लिए।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वही मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम अभी भी जो है थोड़ा ड्राई ही रहेगा। 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हवाएं तेज चलेंगी और दोपहर में कहीं ना कहीं हल्की सी बारिश हो सकती है। 55% चांसेस है बारिश होने की, लेकिन ओवरऑल जो है मौसम थोड़ा खुला खुला ही रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुजियाज्म। यानी कि देखिए, सक्सेस उसी कहते हैं कि फेलियर तो होने ही वाली, फेल तो आप होने ही वाले, लेकिन फेल से फेल तक होने जाना, सफ़र को तय करना बगैर अपना एंथुजियाज्म यानी कि अपना मूड, अपने जो एनर्जी है उसको बगैर जो है लूज़ करे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो बेशक कामयाबी आपको मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. सिनेमन यानी कि दालचीनी से हम कहते हैं, अक्सर बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे, घर के लेडीज़ बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इसे, दालचीनी, और इससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, इन्फेक्शन से फाइट होती है, ओरल हेल्थ भी इससे सपोर्ट होती है और ब्लड शुगर लेवल भी इससे रेगुलराइज होता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है RN प्लम्बिंग सोल्यूशन का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। मोहम्मद अनवर ने भी सलाम लिखा है। शेख उज़ैर, रेहान, सैयद शाहिद, नजमुद्दीन, इस आयशा, आरिफ हुसैन, मोहम्मदी बेगम, मिसेस वसीम, कौसर, सैयद गौस, बुरहान नूरी, सना अंजुम, सालेह तबस्सुम, मोहम्मद आसिफ, अस्मा अजीम, अब्दुल कलाम, मोहम्मद गुलाब, इमरान OH, कासिम शेख, तस्लीम सबा, राजा बाबू और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है। गुड मॉर्निंग है आप सबको, वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शेख उज़ैर ने लिखा है फर्स्ट व्यू। ताहिर भाई मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, लिख रहे हैं रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन में अभी भी हालत ठीक नहीं है, शेल्टर में भी आदमी को मारा जा रहा है, लिख रहे हैं। और लेडीज स्पेशल प्रोटेस्ट बड़ी अच्छी हुई, लिख रहे हैं गाज़ा चिल्ड्रंस को लेकर। मोहम्मद गयासुद्दीन ने ये कमेंट लिखा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, लिख रहे हैं नजमुद्दीन गुडू साहब, थैंक यू सो मच। 3 दिन से न्यूज़ नहीं आई थी, लिखे आरिफ हुसैन। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे एक और चैनल पे वो अपलोड हो रही थी, हम तो नाश्ता बनाते हुए बुलेटिन देखते हैं, लिख रहे हैं मिसेस वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कौसर जी लिख रहे हैं कि 3 दिन से न्यूज़ नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अब इतनी तेज़ी से न्यूज़ का ये चल रहा है कि बहुत अच्छा लगा। और आपकी अम्मी की तबीयत कैसी लगी? अम्मी की तबीयत थोड़ी ज़रा ना ठीक नहीं है, सर्दियों की वजह से जो पार्किंसंस की जो बीमारी होती है वो थोड़ा जो है पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पैर हाथ झूम हो जाते हैं और चक्कर सी आती है, तो थोड़ा मैं उनके टेक केयर में लगा हूँ। आप सब लोग भी दुआ करिए। सैयद गौस लिख रहे हैं आज जुम्मा है, आप सब दुआ करें कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की जीत हो, लिख रहे हैं। और वहीं बुरहान नूरी लिख रहे हैं कि मुबारक हो आप सबको, जुम्मा मुबारक, लिख रहे हैं, दुआ में याद रखने के लिए लिखा है उन्होंने। सैयद नूर लिख रहे हैं कि सलाम ताहिर भाई, लाइट बिल 0 नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था, ज़रूरत नहीं है 2-3 महीने से लाइट का, लिख रहे हैं उन्होंने। तो मैं क्लियरली समझ नहीं पाया एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सैयद खादिर लिखे, मिस्टर ताहिर एंड टीम प्लीज़ विजिट संतराजवाड़ी नियर औलिया मस्जिद खबरस्तान, ऑब्जर्व द क्लीननेस सिचुएशन। गार्बेज हर जगह वहाँ पर फेंका हुआ है, नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और कई सारे डिसीज़ होते हैं घरों पर। और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वकील लोकल कॉर्पोरेटर की है, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने से फेल हो चुके हैं। और एक वीडियो भी शेयर किया था लास्ट वीक में, आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जल्द से जल्द देख के उसके बारे में करिए और इस बारे में बताइए। मैं ये सैयद खादिर साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और उसके कमेंट में खिज़र रहमान ने भी लिखा है कि वार्ड नंबर 28 का मामला लिखा है। आप सब लोग देखिए, वहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है, मैं समझता हूँ लियाकत पटेल साहब हैं, आप लोग सब लोग मिलकर उनसे मुलाकात करिएगा, कर उन्हें मेमोरेंडम दिए और हमें बुलाएं तो हम ज़रूर जो है वहाँ पर आकर कवरेज भी करेंगे। देखिए वीडियो डालना हल नहीं है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो वी आर रेडी कि देखिए सिटीज़न सबकी जिम्मेदारी है, जैसे कि आपने आवाज़ उठाई है, आपके साथ साथ 15-20 लोग रहना चाहिए, सब लोग मिलके वहाँ पर जो एरिया के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे मुलाकात करना चाहिए, तब जाकर एक काम हो सकता है। बिल्कुल। शहबाज लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम लड़कियों को क्या हुआ, हिंदू लड़कों के साथ खुलेआम फिर रही हैं, इस्लाम का नाम ख़राब कर रही हैं, लिखा है। RCM क्वालिटी लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ दुआ करिए फ़लस्तीनी मुस्लिम के लिए। RCM हर्बल हेल्दी प्रोडक्ट्स लिखा है उन्होंने। अब्दुल खुदूस लिख रहे हैं कि अब आपके बड़े भाई शाहिद जो मेरे भांजे जलीस के दोस्त हैं उनका फ़ोन नंबर फॉरवर्ड करिए, लिख रहे हैं अब्दुल खुदूस। बिल्कुल अब्दुल खुदूस साहब, मैं जो है उनका नंबर फॉरवर्ड करता हूं, आप ज़रूर जो है मेरे नंबर पे एक हाई मैसेज डाल दिए फ़ोन पे, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा।
नजमुद्दीन लिख रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, प्रे फॉर पैलेस्टाइन उन्होंने लिखा है। और तबरेज़ हुसैन ने एक कमेंट डाला है, बहुत ही अजीब कमेंट है। मतलब उन्होंने कुछ लिखा है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली बाबा है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। न्यूयॉर्क में है, आप क्या करते हैं? टीचर हैं। उन्होंने लिखा है सारी बात लिख कर के क्वेश्चन आ सके जैसा कुछ लिखा है, और सलाम भी लिखा है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.